आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने। एक्चुअली भाई की शादी में जाना है। वैसे मुझे अभी निकल जाना था बट अभी मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मान्या की थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है। वो जैसे ही ठीक हो जाती है वैसे फिर हम लोग निकल जाएंगे। बट मेरी अभी पैकिंग भी नहीं हुई है। सेकेंड रीज़न इज़ दिस कि मेरी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो मुझे अपनी पैकिंग करना है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि शुरू करूँ क्योंकि पैकिंग करना एक्चुअल में बहुत बहुत बड़ा काम होता है। एक टास्क जैसा होता है ना कि आपको टास्क दे दिया जाए कि आपको पैकिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट काम और बहुत ही बोरिंग मुझे लगता है। एक्चुअली मुझे लगता है ऐसा, लेकिन उससे हम बच भी नहीं सकते हैं। तो अभी 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। बस ये लगता था कि आराम से आंख बंद करके सोते रहो। और यही मैंने 2-3 दिन एक्चुअल किया भी है। क्योंकि मेरे साथ होता है जब भी काम कुछ होने वाला होता है ना तो पहले से मैं नहीं जगती हूँ। मैं बिल्कुल एंड टाइम पे फिर मुझे बिल्कुल जोश आता है। तो वही जोश मुझे अभी आ चुका है कि आज मुझे नहीं हो पैकिंग करनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि जो मेरा ऊपर रूम है तो मैं अपने अभी ऊपर वाले रूम में आई हूँ और यहाँ पे मेरा साड़ी का कलेक्शन जितना भी है ना वो सब ऊपर ही मैंने रख रखा है। नीचे सूट का कलेक्शन है, थोड़ी बहुत साड़ियाँ नीचे भी हैं। तो अभी मैं यहाँ से सारी साड़ियाँ लेके जा रही हूँ और जो भी मुझे एक्चुअली ले जाना है तो वो सारी साड़ियाँ मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ले जा रही हूँ। और उसके बाद सूट का जितना भी है वो नीचे है तो नीचे देख लेंगे। तो ये मैंने अभी कुछ साड़ियाँ निकाल के यहाँ पे रख दी हैं जिनमें से मुझे चूज़ करनी है कि मैं इनमें से कौन सी ले जाऊँ। तो पहले मैं इनमें से सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर और निकालूंगी क्योंकि अभी बेड भर गया है पूरा। तो अभी इससे ज़्यादा इसमें साड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। तो इनमें से मुझे देखना है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन सा चूज़ करूँ क्योंकि कुछ डार्क कलर है कुछ लाइट कलर है, शेड समझ नहीं आता है। और हर बार मम्मी की यही कंप्लेन रहती है कि तुम हमेशा ऐसी हल्की साड़ी लेके चली आती हो, थोड़ी भारी लाया करो। शादी वगैरह में भारी पहनना अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली मुझे पहनने मज़ा नहीं आती। मुझे लगता है कुछ सिंपल सी साड़ी पहनो, जैसे ये है। इस तरह की साड़ियाँ मुझे पसंद आती है, बिल्कुल लाइट वेट। जैसे ये हो गई, ये मुझे पसंद आती हैं। और ये सब मेरी शादी की साड़ियाँ हैं जो कि शायद 1 या 2 बार यूज़ हुआ है। उसके बाद ये एज इट रखी हुई हैं। ये बस निकलती हैं, देख के फिर रख देते हैं। तो अभी ये सारा काम चल ही रहा, मतलब पूरा देखिए बुरी तरह से सब फैला हुआ है। और अभी ये रात तक ही पूरा कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत काम अपना करने लगती हूँ आके। तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पार्लर का काम। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर पार्लर में, वो भी करवा लूँ क्योंकि कल मुझे निकलना है। तो आज ये वाला इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि फिर मामी बिज़ी हो जाएंगी। तो मैं अपना काम पहले करवा लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये हम मामी के पार्लर पहुंच गए हैं और मामी यहाँ पे अपना काम कर रही हैं। थैंक यू। और ये रहा मामी का बहुत ही खूबसूरत सा पार्लर जहाँ के बहुत अच्छा लगता है। तो इनकी थ्रेडिंग हो जाए उसके बाद मेरा काम होगा। मुझे बहुत ज्यादा नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ क्लीन अप करवाना है। थोड़ा सा क्लीन अप हो जाएगा ना तो फेस पे थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा, बस इतना ही मुझे चाहिए। आजकल मेरा थोड़ा सा बाहर आना जाना ज़्यादा हो गया है, इस वजह से फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मामी भी मुझे यही सजेस्ट कर रही हैं कि मुझे क्लीन अप ही करवाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस बैंड वैंड लगा के तैयार हो गई हूँ और मेरा काम अब शुरू होने जा रहा है। और साथ ही मान्या कोई मैजिक दिखा रही है तो साथ में हम मैजिक भी देखते जाएंगे। बोल में साफ फिर इसे डाल दिया, एक ये लिया फिर इसे डाल दिया इस तरह से। वेट करो, फिर ये ऐसे हो जाता है। 1 मिनट वेट करो ना। और ये फैल गया पूरा। वाह, ये किसका मैजिक है? ये मेरा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मैजिक मुझे तुमने एक और किया। करना है। मम्मी एक बार और। एक तो आप फेशियल करवा रहे हो तो वैसे भी काफ़ी रिलैक्स फील होता है और साथ में एक अच्छी सी यदि चाय मिल जाए तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो राघव ने हम सबके लिए एक बढ़िया सी कड़क टी बनाई तो मतलब मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच राघव फॉर कड़क टी। तो बस मेरा काम बस जल्दी ख़त्म हो गया था और फिर उसके बाद हम बस घर जा रहे हैं। बाय तो करो मानी से। इनके फ्रूटी रोटी हम लिए हैं। और देखो गिफ्ट 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 दिखाओ, गिफ्ट दिखाओ। मान्या को गिफ्ट मिला। मान्या कन्या में नहीं आई तो थी। दो इनको दे दिए। हाँ, मान्या कन्या में नहीं आई थी, मान्या को गिफ्ट मिला है अच्छा सा। अरे वाह, दोनों गिफ्ट। अरे बहुत ही सुंदर। वाह, ये फायदा है कन्या में ना हो, 2 गिफ्ट पा जाओ। थैंक यू बोलो मम्मी। चलो बाय बाय। हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड्स। मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हमारा कार अब निकल चुका है लखनऊ के लिए, मतलब निकलने वाले हैं।
गाड़ी पूरी पैक्ड है, पूरी तरह से भरी हुई, पूरी डिग भरी हुई है और अंदर भी भरा, क्योंकि भाई सामान बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना भी आप कम करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही करके भर जाता है। देखिए मैंने अपने पूरे गोद में भरा हुआ है। अभी निकलते हैं। और मेरे डॉग भी चल रहा है। बटना ले लिया, तो चलिए फिर चलते हैं रास्ते में, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने एक फ्रूटी पिया, फिर मैंने एक पराठा खाया, फिर मैं खा ली चिप्स। तुम्हें गाड़ी में बैठ के क्यों सब खाना होता है? क्योंकि तब मजा आता है, देखते भी रहते हैं बाहर का, खाते भी रहते हैं मूवी की तरह। देखी मूवी? हाँ वो, लेकिन मैंने कश्मीर फाइल में आज देखा था, उसमें मल्ली को ले लिया गया था, फिर मल्ली बच नहीं पाई, मल्ली को किडनैप कर लिया गया था। हाय फ्रेंड्स, आज अब हम चल गए एक्सप्रेसवे में, हम गिनती गिन रहे हैं 104, 105, 106। और गर्मी की तो मतलब हालत ख़राब है। देखिए गंगा जी में पानी भी सूख गया, इतनी गर्मी पड़ रही। मेरी गाड़ी का ऐसी काम नहीं कर रहा, समझ में आता है, लेकिन पानी भी इतना कम हो गया, वरना इससे पहले आए थे तो पानी बहुत दूर तक था। और गंगा नदी क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए नवाबों के शहर, और ये है काशीराम स्मारक। यहाँ से बहुत ही कम डिस्टेंस पे हमारा घर है, कुछ ही मीटर की दूरी पे है। और इसके बाद हम सारे ट्रैफिक वगैरह सब कुछ क्रॉस करते हुए सकुशल अपने घर के मेन रोड पे पहुँच गए हैं। ताऊ जी और दद्दा भी हैं यहाँ पे, और भैया भी आए हुए हैं। और ताऊ जी और दद्दा ने एक ही कलर की शर्ट पहने रखी है, लगता है दोनों भाइयों ने डिसाइड किया था। और यहाँ बाहर जो है ना, कल के तिलक की तैयारियां लगता है शुरू हो गई हैं। कल डलिया जाएंगी, मतलब लड़की के यहाँ डलिया जाती है तिलक के बाद, यहाँ से सारी मिठाई भर के जाती है, तो वो सारी हलवाई आज ही बना के रख देगा। और घर के लिए भी कुछ मिठाई बन रही है जो कि आगे यूज़ होंगी। अभी हम जा रहे हैं अंदर। मम्मी आज नहीं निकली है, हमें लगता है ये भी अपने तिलक की तैयारियों में काफ़ी व्यस्त नज़र आ रही हैं। दीपा मेरा इंतज़ार कर रही हैं, और मम्मी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। घर के कोई भी लोग नहीं दिख रहे हैं, सब लगता है जुटे पड़े हैं काम में। चलो कोई नहीं भैया, हम भी खाना वाना खा लें और हम भी अपने काम में निकलते हैं, क्योंकि हमें भी कल की तैयारी करनी है। मान्या के कपड़े हैं नहीं, मान्या के नहीं है तो उनके लिए आना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं हजरतगंज। मान्या की ड्रेसेस लेनी है, तो हम लोग जा रहे हैं जनपद हजरतगंज, वहाँ से इनकी ड्रेसेस लेंगे और स्लीपर्स और सैंडल लेंगे। हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और अभी बस पहुँचते हैं मार्केट, फिर वहाँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं हजरतगंज और अभी शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें मान्या के कपड़े लेने हैं। तो बस देखते हैं कि वाली शॉप कहाँ है जहाँ से एक्चुअली हमें लेने हैं। थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई नहीं, यहाँ पे तो रात ही है, मज़ा आता है लेने में। अपना सारी रौनक रात को ही रहती है। देखिए पूरा सब जगमगा रहा है, मज़ा आ रहा है। मान्या की ड्रेसेस देखनी थी, इतना टाइम लगा कि इतने में तो कई ड्रेसेस ले ली थी, मतलब। और कई शॉप देखनी पड़ी, फिर ये वाली थोड़ी सी ठीक लगी। उसमें से मैंने बहुत सारे कपड़े देखे, गरारा शरारा और बहुत सारे गाउन, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। फिर लास्ट में एक गाउन थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक गाउन ही लिया। और लहंगा वगैरह फिर मैं आगे देखूंगी, बारात में लहंगा या गरारा या शरारा इनमें से फिर कुछ आगे ले लूँगी। मान्या की अभी एक ड्रेस आई है और अभी हमें एक और लेनी थी, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी थोड़े जा रहे हैं इनके उसकी का सेट करवाने सैंडल। दूसरी शॉप पे जा रहे हैं। मतलब बच्चों का सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ें देखो, फिर पहनाओ, फिर साइज़ का इशूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ड्रेस तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, अभी इनकी ड्रेस की सैंडल लेनी है, तो दूसरी वाली शॉप पे इनकी सैंडल ले लें, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। फिर देखते हैं, फिर शादी के टाइम पे फिर आएंगे शॉपिंग करने। तो अभी कल की तैयारी चल रही है। तो मार्केट का काम सारा हो गया है, स्पेशली हम मान्या की वजह से ही आए थे, क्योंकि उसकी ड्रेस लेनी थी कल के लिए। और शादी के लिए भी मैं जब फिर से शॉपिंग करूँगी ना, तब बहू की शॉपिंग होगी ना, उसमें फिर मैं इसकी सिलेक्ट करूँगी। तो अभी कल वाला फाइनली काम हो गया है और मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली क्लोज हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं जो मैं कल आके फिर से देखूँ। वहीं जो पास की मार्केट है ना, वहाँ से जाके इसके सारे सामान लूँगी। जैसे इसके सैंडल है मैच करवाने, इसके हेयर्स के कुछ देखना है, कुछ जो एक्सेसरीज होती है ना वो देखनी है, तो मैं पास वाली मार्केट से देख लूँगी। तो अभी काफ़ी लेट हो गया, 9:30 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि घर में सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी निकलते हैं और फिर घर पहुँचते हैं। शोर बहुत ज़्यादा है।
तो हम लोगों ने अपनी कैब बुक कर दी है और वो आ ही रहे हो क्योंकि गाड़ी से नहीं आए थे क्योंकि बहुत यहाँ पे रश रहता है। तो बस चलते हैं घर आगे, तो पहुँचते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे। खुशी है मेरी गोर किसे नाल की ओए यो सोनिया हमें किसे तो हो के